Hello students, in the earlier video we have studied about the sole proprietorship. In this video we will study what are the merits of sole proprietorship. After this we will study about the limitation of the sole proprietorship. Okay, these are the 5 points which are the merits of sole proprietorship. Number 1, quick decision. Number 2, benefits of secrecy. Number 3, direct motivation. Number 4, personal control. Number 5, easy formation. Okay, so point number 1, that is a quick decision. As a sole trader returns the entire trade single-handed and he does not need to consult anybody, hence he benefits his business by taking quick decisions. हम कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वह उस अपने सोल ट्रेड का एक अकेला मालिक होता है, उसको किसी अन्य व्यक्ति से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसमें सोल ट्रेड में वह व्यक्ति जो सोल प्रोप्राइटर होता है वह कोई भी डिसीजन तुरंत एट द मोमेंट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी। अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ द सेक्रेसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो इट्स द बेनिफिट ऑफ द सेक्रेसी, इट इज द one of the part of the merits of the sole proprietorship. Many important facts need to be concealed for the success of business. For example, if a sole trader is thinking of expanding the size of the business, this thought will remain confined to him till he gives it a practical shape and the competitor will not come to know about it. हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर है, वह अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, वह तब तक इस चीज को कंसील करके रख सकता है, छिपा करके रख सकता है तब तक जब तक वह उसका हकीकत या मूर्त रूप ना दे दे। इससे उसके जो कंपटीटर होते हैं उनको पता नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन, इट इज ऑल्सो द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन फॉर डूइंग द वर्क। ही इज सेल्फ इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट दैट whatever profit he gets will go into his pocket. Inspired by this fact, he devotes himself wholly to his work and finally he gets a proper reward. हम कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो डायरेक्टली मोटिवेट होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसको ये पता होता है कि जो भी उसको प्रॉफिट बिजनेस से मिलने वाला है वो डायरेक्ट उसी की पॉकेट में जाएगा और इसलिए वह अधिक से अधिक मेहनत करता है, अधिक से अधिक अपना समय जो है अपने बिजनेस में देता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल कंट्रोल। इट मीन्स द सोल ट्रेडर हैज अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस बिकॉज he is the only owner and the master of everything. All the employees are under his control and nobody can afford to be careless in his work. In this way, good work is possible at less cost and time. हम ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है वो पर्सनली कंट्रोल करता है और ऑल द एम्प्लॉइज जो होते हैं वो उसके अंदर में काम करते हैं, तो वो सारा कंट्रोल कर रहा होता है और कोई भी व्यक्ति जो एम्प्लॉइज होता है
वह केयरलेस होकर के काम नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका मालिक उसके साथ है, वह बिजनेस पे निगाह रखा हुआ है, और इस तरह से अच्छा काम कम कीमत पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरी इजी टू एस्टैब्लिश अ सोल ट्रेड because there is no need to observe any legal formalities to start it. हम लोग कह सकते हैं कि जो सोल ट्रेड बिजनेस होता है इसके अंदर किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं होती, जैसे कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप फर्म होता है या कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर आपके कंपनी को या आपके पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्री करानी जरूरत होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में इस तरह का कोई फाउंडेशन नहीं होता है, इसलिए हम इस बिजनेस को आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, बट इफ द बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड where there is a government control, it may require a license to start such a business. For example, it is necessary to get a license to open a chemist shop. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है that is the limitation of sole proprietorship. Number 1, limited sources of capital. If there is a merit, there is also demerits. You can say demerits, disadvantage, or the limitation. Okay? So the first point is limited sources of capital. Already we have discussed there is only one person who established the business. In this concern, the sources are very limited. In the sole trade, the trader himself is the financial source. That is, he is the investor of the capital, and the sources of taking loan are limited. A single individual generally cannot have both these sources so that he can expand his trade and enjoy the benefits of big trade. Okay? So, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वह सिंगल इंडिविजुअल होता है, उसके पास जो कैपिटल के जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका आता है दैट इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। Unstable existence. Okay, there is a continuous uncertainty in running a sole trade. If because of some circumstances or illness of the trader has to remain always from the place of business, he has either to have the business under the care of his employee or has to close the establishment for some time. As a result of this, the customer get dissatisfied and start purchasing things from other shopkeepers. If the owner dies, the business has to be closed. Okay? इसमें हम ये कह सकते हैं कि
जैसे मान लेते हैं बिजनेस जो होता है वो अनसर्टेनिटी उसके अंदर होता है। कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस रन कर रहा है, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, इफ द सोल प्रोप्राइटर इज फॉल सिक, एट दैट टाइम, उस समय बीमार होने की स्थिति में दो चीजें हो सकती हैं। या तो सोल ट्रेडर जो है वह बिजनेस को अपने एम्प्लॉय के भरोसे पर छोड़ दे, या वह ट्रेडर अपने बिजनेस को उतने दिन के लिए बंद कर दे जितने दिन तक वह अपीयर नहीं हो सकता। इस कंडीशन में एक चीज होती हैं कि कस्टमर जो उसके होते हैं वो डिससेटिस्फाइड होते हैं और धीरे धीरे वो दूसरे शॉप की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे उसका बिजनेस सफर करता है और उसके अंदर काफी लॉस होता है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Unlimited liabilities, the greatest disadvantage of the sole trade business. In this, the liabilities are unlimited, or you can say the utmost individual risk that is inherent in it. The sole trader has to face the entire risk of business. If unfortunately the business fails, he lost everything and so much so that his household things are also sold. The unlimited liability is a greater hurdle in the way of the development of sole trade. Okay? In this answer we can say the liabilities of सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन होती है, बिजनेस में किसी तरह का नुकसान होता है, तो जो सोल ट्रेडर होता है उसकी संपत्ति को बेच करके भी उसकी भरपाई की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ पॉइंट नंबर, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। Unbalanced management. Okay, in the sole trade, all the activities like sale, purchase, production, marketing, finance and so on had to be performed by the trader by himself, and generally no single individual can be so capable as to perform all these activities successfully. He has to face many managerial and other problems, and as a result of this his decisions get imbalanced. On the other hand, because of limited financial resources, the appointments of the manager on a salary cannot be made. Hence, this form of business organization remains deprived of the advantages of managerial services. Okay students, today we have discussed about the sole proprietorship. In the sole proprietorship, we have discussed merits of sole proprietorship as well as what are the limitations of sole proprietorship. Okay, see you.